नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो अब बिहार में जातिगत मतगणना होगी और इसका रास्ता बिल्कुल खुल गया है और इसके लिए बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार के तमाम प्रमुख दलों ने इस बैठक में शिरकत की थी। उनके नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया था और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया, सर्वसम्मति से यह बातचीत हुई कि आने वाले समय में बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत मतगणना करवाएगी, ताकि पता चल सके कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है। और इसके लिए देखिए कि बाकायदा आरजेडी के जो मुखिया रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने इसको लेकर के बाकायदा आंदोलन किया था और वो लंबे समय से बिहार में जातिगत मतगणना करवाने की बात करते रहे थे। बाद में उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो आज पार्टी के प्रमुख है, आरजेडी के प्रमुख है, उन्होंने भी जातिगत मतगणना करवाने को लेकर के राज्य सरकार से बात की थी और इसके लिए बाकायदा उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन भी किया था। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को एग्री नहीं करती है, अगर बिहार में जाति की मतगणना नहीं करवाती है, तो वो पटना से लेकर के दिल्ली तक वो पैदल मार्च करेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। और बाद में नीतीश कुमार ने भी बिहार में जातिगत मतगणना कराए जाने को लेकर के उन्होंने सहमति दी थी कि बिहार में जातिगत मतगणना होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है, क्योंकि ये कराना बहुत जरूरी है। ये लंबे समय से बिहार में जातिगत मतगणना हुआ ही नहीं है। तो बिहार की जो सरकार थी, बिहार के जो विपक्षी पार्टियां थी, वो सभी चाहती थी कि बिहार में जातिगत मतगणना हो और ताकि ये पता चले कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। लेकिन यहां पर क्या था कि जो बीजेपी, जो केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत मतगणना हो और वो अंतिम समय तक वो इसको टालने की कोशिश करती रही। तब नीतीश कुमार को भी ये लगने लगा और जो वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उसको भी ये लगने लगा कि हो सकता है कि केंद्र सरकार उनकी जो ये योजना है जातिगत मतगणना कराने की, उसमें वो रोड़े अटका सकती है। इसीलिए उन लोगों ने यह तय किया कि अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजी नहीं होती है तो वो लोग खुद से बिहार में जातिगत मतगणना करवाएंगे। लेकिन अंतिम समय तक जब बैठक हुई तो अंतिम समय तक यही लग रहा था कि जो बीजेपी की राज्य इकाई है वो इस बैठक में शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि उनको आखिरी समय तक केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उनको उनके तरफ से हरी झंडी नहीं मिली थी। लेकिन आखिरी समय में बीजेपी को भी हरी झंडी मिली, जो राज्य इकाई है, और उनके नेता ने भी इस बैठक में जाकर के हिस्सा लिया और उसके बाद यह तय किया गया कि बिहार में जातिगत मतगणना कराना जरूरी है और उसके बाद ही इस पर सहमति बनी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जातिगत मतगणना जो बिहार सरकार करवाएगी वो अपने ही बदौलत करवाएगी, उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी चाहती है कि जातिगत मतगणना नहीं हो, क्योंकि केंद्र में क्या है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी केंद्र में अपने बहुमत से सत्ता में है, उनको किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जिनके साथ भी बीजेपी ने अलायंस किया था उनको साथ लेकर के चल रही है। और बिहार में क्या है कि बिहार में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में सरकार में है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था, जो हाल के दिनों में जो बिहार की जो समीकरण है, जो जिस तरह से बदलाव वहां पर हुए हैं, उससे केंद्र की बीजेपी सरकार को ये लग रहा था कि अगर जातिगत मतगणना जो होना है बिहार में, और बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी दल भी चाहते हैं, उसका अगर हम विरोध करेंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस से हट करके और वो आरजेडी के साथ सत्ता में चले जाए। तो ये बीजेपी कभी नहीं चाहती है। बीजेपी का टारगेट यही है कि वो हर स्टेट में बीजेपी सत्ता में आए और जहां वो है वहां से उसकी सत्ता नहीं जाए। इसीलिए आखिरी समय पर बीजेपी को सहमति देनी पड़ी और इसके बाद राज्य बीजेपी इकाई के नेताओं ने जाकर के इस बैठक में हिस्सा लिया और फिर इस पर सहमति बनी। हालांकि देखिए, सहमति बनी, बीजेपी नेता इस बैठक में शिरकत उन्होंने जरूर किया, लेकिन बैठक के बाद बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने कहा कि इस जनगणना के खिलाफ बीजेपी नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन वो राज्य सरकार से यानी कि नीतीश कुमार से और जो विपक्षी पार्टी हैं उसके नेता तेजस्वी यादव से ये आश्वासन चाहते हैं कि बिहार में जितनी भी जातियां हैं और जो उपजातियां हैं सभी का गणना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने सीमांचल को लेकर के उन्होंने टारगेट किया कि वहां पर जो क्या है कि बिहार दो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, एक तो नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। तो उनका यह कहना था कि इन दोनों ही रास्तों से बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी
मुसलमान जो है वो आए हुए हैं। तो जब ये जनगणना होगी तो उनका नाम इस जनगणना में नहीं आना चाहिए। इस बात का जो है आश्वासन वो मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से, और जो आरजेडी के जो मुखिया हैं अभी तेजस्वी यादव, उन्होंने मांग की कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को या बांग्लादेशी मुसलमान को इस जनगणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका वो आश्वासन दे। इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने ये भी डिमांड किया कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं बिहार में जो उच्च जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो निम्न जाति का खुद को बता करके और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना का वो लाभ उठा रहे हैं। तो ये क्लियर किया जाए और लाभ सिर्फ उन्हीं को मिले जो लाभ के पात्र हैं। और इसके साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि जितने भी कास्ट में जो गरीब लोग हैं, जो सरकार की तमाम योजनाओं के पात्र हैं, चाहे वो स्टेट का हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं के जो पात्र हैं, उनको उनका फायदा मिलना चाहिए। ये बात बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा। आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाए और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। देखिए, यह तो तय हो गया कि बिहार में अब बिहार सरकार खुद अपनी बदौलत से जाति जनगणना करवाएगी। ये तय हो गया और इसके लिए बाकायदा अगले एक आध महीने में कैबिनेट की एक बैठक होगी और उस बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा कि कब करवाना है। और मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीने से जाति जनगणना को लेकर के काम शुरू हो जाएगा बिहार में। लेकिन इसके साथ देखिए कि अब ये देखना है कि बिहार सरकार इस पर कितनी तेजी से कदम उठाती है। जिस तरह से अभी बैठक हुई थी और जिस तरह से बिहार में जो समीकरण लगातार बदले, उसको देख करके ये बैठक हुई थी और बाद में बीजेपी ने भी सहमति जताई। तो अब ये देखना है कि आगे जो राज्य सरकार है वो किस तेजी से इस पर काम करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर एक चीज और हुआ है कि बिहार में जैसे ही जातिगत जनगणना जो कराना है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने सहमति दी नीतीश कुमार को, उसको लेकर के अब महाराष्ट्र की सरकार और उड़ीसा की सरकार ने भी कहा है कि वो भी अपने स्टेट में अब जातिगत जनगणना करवाएंगे और इसके लिए वो कवायद शुरू करेंगे। जबकि देखिए, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। मध्य प्रदेश में तो बाकायदा इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। और अभी हाल की मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में यादव ने उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार बताए कि वो कब जातिगत जनगणना करवाएगी, इसका वो साफ साफ क्लियर करे। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में बाकी जो राज्य हैं वो भी जाति जनगणना करवाने को लेकर के राज्य सरकार से के साथ आंदोलन करेंगे, उनसे बात करेंगे और केंद्र सरकार को पर अब देखना है कि केंद्र सरकार किस किस स्टेट को इसको लेकर के सहमति देती है। इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।